और उन्होंने ये भी बताया है कि हल्का बंदियाँ और दीगर उमूर को मुकम्मल कर लिया जाएगा। 90 रोज़ में इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस की अहम समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है। अपडेट करेंगे आपको इस हवाले से। 90 रोज़ में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट आज की समाअत का हुक्मनामा। अदालत ने कहा कि आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत करके कल सुप्रीम कोर्ट को बताया। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान की जाए पर मुलाकात कराने का एहतमाम किया जाए। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। अपडेट करें आपको। 90 रोज़ में इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट का आज की समाअत का हुक्मनामा। अदालत ने कहा आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत करके कल सुप्रीम कोर्ट को बताया। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान की मुलाकात कराने का एहतमाम किया जाए। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी जाएगी। 90 रोज़ में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक़ केस में सुप्रीम कोर्ट का आज की समाअत का हुक्मनामा। अदालत ने कहा है कि आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत करके कल सुप्रीम कोर्ट को बताए। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान की चाय पर मुलाकात कराने का एहतमाम करे। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आपको बताएं कि आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं और हुक्मनामा लिखवाया है। इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुशावरत करके कल सुप्रीम कोर्ट को बताने का भी हुक्म दिया है। इसके साथ साथ आज ही सदर से राब्ता करें। चीफ जस्टिस की इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत है। अटॉर्नी जनरल मुशावरत पर ऑन बोर्ड रहें, चीफ जस्टिस ने हिदायत की है। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान की चाय पर मुलाकात कराने का एहतमाम करें। जो तारीख दी जाएगी उस पर अमल दरामद करना होगा। इलेक्शन कमीशन और सदर मुशावरत करके दस्तावेजात अदालत में पेश करें। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के बाद आज ही तारीख का मामला हल हो जाएगा। मजीद जानते हैं अब तक के नुमाइंदे अहमद फवाद से। जी अहमद फवाद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो तहरीरी हुक्मनामा है वो लिखवा दिया है और सदर मुमलिकत से आज ही मुशावरत करने का हुक्म दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और ये कहा है कि आज ही इलेक्शन की जो तारीख है वो सदर मुमलिकत से मुशावरत करने के बाद हतमी कर ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके साथ ही बाउंड भी किया है इस केस के जो तमाम फरीकैन हैं कि जब हतमी तारीख फाइनल हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर आगाह किया जाएगा। आगाह करने के बाद जो दस्तावेज़ होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जमा करवाई जाएगी, इस दस्तावेज़ के ऊपर तमाम जो फरीकैन हैं वो दस्तखत करेंगे। और इस हवाले से चीफ जस्टिस की जानिब से बाकायदा तौर पर ये रिमार्क्स भी सामने आए कि दस्तखत वो उस दस्तावेज़ के ऊपर इस वजह से करवा रहे हैं ताकि कल को कोई इधर उधर ना हो जाए। चीफ जस्टिस की जानिब से अपना जो ये हुक्मनामा लिखवाया गया, इससे मज़ीद ये भी कहा गया कि मुशावरत के बाद जो तारीख दी जाएगी उसकी हतमी अनाउंसमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से की जाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो केस की समाअत है वो कल तक मुलतवी कर दी है और कल तक इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई जो जवाब है वो भी जमा कर दिया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो आज का इजलास हुआ है, इस इजलास में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया है कि वो सदर मुमलिकत से मुशावरत करेंगे और आज ही जो मुशावरत है सदर मुमलिकत से वो करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि आपने सदर मुमलिकत का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाना है, चाहे वो आपको कोई जो रिप्लाई है वो करें या वो आपको कोई रिप्लाई ना करें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस हुक्मनामे में ये भी कहा है कि एक मरतबा जो भी जो तारीख है वो फाइनल हो जाएगी। इस तारीख के फाइनल होने के बाद किसी भी किस्म की जो तोसी है वो नहीं दी जाएगी। और अगर कोई भी शख्स दरख्वास्त लेकर आ गया कि इलेक्शन की तारीख में एक मरतबा फिर तोसी की जाए तो उस दरख्वास्त को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये क्लियर जो हुक्मनामा है वो लिखवा दिया गया है। अपने हुक्मनामे में मजीद चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी लिखवाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने आज दौरान समाअत ये बताया कि जो शेड्यूल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो हल्का बंदियों के बाद जारी करना है और इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियां जब मुकम्मल होंगी उसके बाद जो 54 दिन का मिनिमम शेड्यूल वो जारी करेंगे उसके लिए उन्हें 29 जनवरी तक का जो टाइम है वो चाहिए होगा। यानी कि 29
जनवरी के बाद ही पोलिंग की कोई जो डेट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे सकता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 तारीखें दी और उन 2 तारीखों में से 11 फरवरी की तारीख इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनकी जानिब से ये हतमी समझी जाए और वो 11 फरवरी को इलेक्शन कराने पर मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएंगे। अपने तहरीरी हुक्मनामे में चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि जो मुशावरत की जाएगी सदर मुमलिकत से, उस मुशावरत में जो अटॉर्नी जनरल हैं वो भी ऑन बोर्ड होंगे और अटॉर्नी जनरल को ये हिदायत भी की कि आप सदर मुमलिकत से ये जो मुलाकात है ये अरेंज भी करवा दें और आप उस मुलाकात का हिस्सा भी हों और चाय के ऊपर ये जो मुलाकात है वो करवा दी जाए ताकि जो हतमी मुशावरत है वो कंप्लीट कर ली जाए। और जो एक तारीख सामने आई है 11 फरवरी की, उस पर सदर मुमलिकत से भी मुशावरत के बाद एक हतमी तारीख आ जाए और उस तारीख से कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लगा देगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपने इस हुक्मनामे में मजीद ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत जो भी आपस में मुशावरत करेंगे इसकी बाकायदा तौर पर एक जो दस्तावेज़ है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जाएगी और उस दस्तावेज़ के ऊपर तमाम जो फरीकैन हैं उनके जो दस्तखत हैं वो भी करवाए जाएंगे ताकि कल को कोई इधर उधर ना हो सके या मुकर ना सके कि इलेक्शन की तारीख आगे की जाए, क्योंकि कल किसी भी शख्स को इंटरटेन नहीं किया जाएगा इस मामले के ऊपर और जो भी तारीख होगी वो हतमी होगी। दौरान समाज चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की ये जो अवाम है वो सब ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो और आज का जो हमारा फ़ैसला है वो एक ऐसा फ़ैसला है जिससे तमाम फरीकैन खुश हैं और ये एक ऐसा फ़ैसला है जिसमें कोई भी जो फरीक है वो हारा नहीं है। फ़ारूक नायक जो कि इस केस में दरख्वास्त गुजार थे, उनकी जानिब से भी आज पीपल्स पार्टी की जो नुमाइंदगी है वो की गई और उन्होंने भी इलेक्शन के हवाले से जो दलाइल हैं वो अपने दिए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम के लिए आज बहुत बड़ी कामयाबी है कि ये जो इलेक्शंस है वो अनाउंस हो गए हैं। इस पर चीफ जस्टिस की जानिब से दौरान समात ये कहा गया कि तलखियाँ अपनी जगह, लेकिन तमाम सियासी जमातों की जानिब से तमाम जो सियासी जमातें हैं वो अपना मंशूर लेकर अवाम में जाएं। अवाम जिसका मंशूर एक्सेप्ट करेंगे, पसंद करेंगे, उसे वोट के ज़रिए वो इक़्तिदार में ले आएंगे। तो ये तहरीरी हुक्मनामा चीफ जस्टिस की जानिब से लिखवा दिया गया है। मुशावरत के बाद जो कि आज ही कंप्लीट हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तारीख बताई जाएगी और उस तारीख के ऊपर एक स्टैंप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लगा देगी कि ये हतमी तारीख है और इसके बाद कोई भी इसमें जो तोसी है या किसी भी दरख्वास्त गुजार को इंटरटेन नहीं किया जाएगा और केस की जो समात है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है। जी अहमद फवाद, अहम केस की समात के बारे में आप बता रहे हैं, अदालत ने वाज़ेह अहकाम जिस तरह से दे दिए हैं। हल्का बंदियों पर अगर किसी सियासी जमात को एतराज़ होता है तो जब भी वही फैसला होगा, अदालत ने वाज़ेह कर दिया है। जी बिल्कुल, देखें अगर किसी को हल्का बंदियों के ऊपर एतराज़ होता है तो उसमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मार्जिन ये रखा गया है कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियाँ फ़ाइनल होंगी और उसके बाद हतमी फहरिस्त मज़ीद 5 दिन के बाद जाकर अवेज़ा की जाएगी, यानी कि 5 दिसंबर। और ये जो तारीख दी गई है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ख़ुद दी गई है और बताया गया है अदालत को और ये बयान दिया गया है कि 11 फरवरी की जो तारीख है इसमें तमाम तर चीज़ों को मुकम्मल कर लिया जाएगा, यानी कि हल्का बंदियों के ऊपर किसी को कोई एतराज़ होता है उन एतराज़ात को इलेक्शन कमीशन सुनेगा भी, उनको दूर करेगा भी और उसके बाद 5 दिसंबर को वो हतमी फहरिस्त आवेज़ा कर देगा, जिसके बाद किसी की का भी जो एतराज़ है वो नहीं सुना जाएगा। यानी कि 30 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन के पास ये टाइम होगा जिसमें वो हल्का बंदियों में अगर कोई भी मसाइल होंगे उनको क्लियर करने के बाद एक फ़ाइनल फहरिस्त 5 दिसंबर को देगा। 5 दिसंबर के बाद इलेक्शन कमीशन सिर्फ़ और सिर्फ जो शेड्यूल है वो जारी करेगा और हल्का बंदियों की किसी किस्म के एतराज़ को नहीं सुनेगा और 5 दिसंबर से लेकर 29 जनवरी तक 54 डे का जो मिनिमम डेज़ होते हैं इलेक्शन शेड्यूल के लिए वो मुकम्मल होते हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि 29 तारीख तक इलेक्शन शेड्यूल के 54 दिन मुकम्मल होते हैं, लेकिन फिर भी 11 फरवरी रखी गई, यानी कि तकरीबन 10 दिन जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने इजाफी भी रखे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें किसी किस्म का कुछ डिले भी होता है किसी भी चीज़ में तो इलेक्शन कमीशन के पास 10 दिन का जो मार्जिन है वो होगा, क्योंकि
11 फरवरी की जो तारीख है, अगर जो इलेक्शन शेड्यूल है वो 54 दिन का होता है तो इसमें 10 दिन का ये मार्जिन रहेगा भी इलेक्शन कमीशन के पास। लेकिन ये चीज़ फाइनल है कि 11 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी है। अब सिर्फ ये चीज़ बाकी रह गई है कि सदर मुमलिकत जो हैं उनसे मुशावरत की जाए। सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद जो हतमी तारीख आएगी वो हतमी ही रहेगी, उसमें किसी किस्म का रद्द-ओ-बदल नहीं किया जाएगा। बताइएगा कि अदालत ने तो हिदायत कर दी है इलेक्शन कमीशन को कि सदर से फौरी तौर पर आज मुशावरत कर ली जाए, तो इलेक्शन कमिश्नर आज मुलाकात करेंगे सदर से और आज ये फैसला हो जाएगा, तारीख सामने आ जाएगी। देखें, इस हवाले से तो ये हिदायत की गई है कि आप आज ही रब्ता करें सदर मुमलिकत से, और बिलफर्ज अगर आज सदर मुमलिकत से रब्ता नहीं हो पाता या किसी सूरत सदर मुमलिकत इनकार करते हैं या वो मुशावरत नहीं करते, तो इस पर भी चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि आपने एटलीस्ट दरवाज़ा ज़रूर खटखटाना है। और असल में जो मसला था वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से था, क्योंकि सदर मुमलिकत ने अपने लेटर के ज़रिए इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के लिए कहा था, लेकिन इनकार इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आया था। अब इलेक्शन कमीशन ये मान चुका है और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो रेडी है सदर मुमलिकत से मुशावरत के लिए, और बाकायदा तौर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से को आगाह भी किया है। फिर इसके अलावा इसमें एक और चीज़ ये भी है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं उनको भी इसमें इस मुलाकात में ऑन बोर्ड रहने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि वो भी इसमें हेल्प आउट करें कि दोनों जो हैं फरीकैन उनकी मुलाकात हो और अटॉर्नी जनरल भी उसमें मौजूद रहें, और चाय के ऊपर ये जो मुलाकात है बेशक कर ली जाए, लेकिन आज ही कोशिश की जाए कि ये जो मुलाकात है वो हो जाए। तो उम्मीद यही है कि आज ये मुलाकात हो जाएगी, आज ही जो हतमी तारीख है वो सामने आ जाएगी, क्योंकि सदर मुमलिकत से अब मुशावरत के लिए अगर ये की भी जाएगी तो ज़्यादा तारीखें नहीं हैं, क्योंकि एक तारीख तो गालबन 4 फरवरी बनती है इतवार, और दूसरी तारीख 11 फरवरी बनती है। इन दो तारीखों से पहले तो इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि 54 डेज़ का जो इलेक्शन शेड्यूल है वो भी जारी करना है। तो जो मुशावरत होगी सदर मुमलिकत के साथ, तो उसमें भी उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि 11 फरवरी की तारीख के ऊपर जो फ़ैसला है वो कर लिया जाएगा, और फिर जो तारीख मुशावरत के बाद सामने आएगी वो हतमी होगी। इसमें मैं एक और बात भी वाज़ेह करता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार उनका है, इसी वजह से उन्होंने सदर मुमलिकत से जो मुशावरत है वो नहीं की थी। लेकिन इस बात को भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से अपने रिमार्क्स में ये वाज़ेह किया गया है कि इलेक्शन की तारीख का जो इख्तियार है वो सदर मुमलिकत के पास है। और फिर ये जो मुशावरत का कहा भी गया है, तो इसका मतलब भी यही है कि इलेक्शन कमीशन अकेले ही सब चीज़ें नहीं कर सकता, यानी कि वो मुशावरत ज़रूर करेगा सदर से, और फिर उसके बाद एक हतमी स्टैंप होगी जो सुप्रीम कोर्ट लगाएगी, और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को मेक श्योर करेगी कि जो तारीख दी गई है उसी तारीख के ऊपर इलेक्शन हो। और सुप्रीम कोर्ट ने यह करार भी दिया है कि हम तमाम फरीकैन के दस्तावेज़ के ऊपर दस्तखत भी लेंगे ताकि वो बाद में इधर उधर ना हो सकें, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी एक उसी तारीख को फाइनलाइज भी करेगी। और फिर अगर लेट से कोई बात में आता है कि इलेक्शन की तारीख में तोसी कर दी जाए, तो उस दरख्वास्त को किसी भी सूरत इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद यही है कि आज मुलाकात के बाद सदर मुमलिकत की जानिब से भी जो तारीख है मुशावरत के बाद वो सामने आ जाएगी। जी, अहमद फवाद हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताएं, अहम केस का फैसला के बाद जो है गुफ्तगू जो सामने आई है उसमें 90 रोज़ में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक़ केस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला लिखवाया है, और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया कि आज इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक़ सदर से मुशावरत भी मुकम्मल कर ली जाएगी। अदालत ने हिदायत की थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत से इलेक्शन की तारीख के हवाले से न सिर्फ मशावरत करे बल्कि जो गुफ्तगू हो उसको डॉक्यूमेंट की सूरत में अदालत में जमा भी करवाया जाए। तो अहमद फवाद, ये वाज़ेह हिदायत हैं। इससे कबल हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये था कि वो कहते थे कि यह अब सदर का इस्तेहक़ाक़ नहीं है, लेकिन अब अदालत की हिदायत, अदालत की डायरेक्शन के बाद उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया है।
जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अपना बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि वो सदर मुमलिकत से मुशावरत करने के लिए तैयार हैं, और साथ में ये भी उन्होंने कहा है कि बग़ैर किसी आइनी बहस में पड़े वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हिदायत दी हैं उन हिदायत को एक्सेप्ट करते हैं और सदर मुमलिकत से मुशावरत करने के लिए तैयार हैं। इससे कबल जब इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ था कि वो सदर मुमलिकत से जो मुशावरत है वो नहीं करेंगे, तो तब भी इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से जो दरख्वास्त थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई थी, लेकिन उस दरख्वास्त के ऊपर कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। और तब जब ये एक आइनी मैटर इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान उलझन का शिकार था, यानी कि सदर मुमलिकत का ये मानना था कि तारीख देना उनका इख्तियार है, इस पर उन्होंने वजारत कानून से भी मुशावरत की, मशवरा उनसे भी मांगा, और इलेक्शन कमीशन का कहना था कि ये उनका इख्तियार है। तो इसी वजह से सदर ने वो लेटर लिखा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसे इनकार कर दिया। तो ये एक आइनी मैटर था जो कि दोनों सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान उलझन का शिकार था। क्लियर नहीं था कि जो तारीख है वो किसने देनी है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आई थी। उस वक्त दरख्वास्त के ऊपर कोई पेशरफ नहीं हुई, लेकिन आज चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से इस पर बड़ा कैटेगोरिकली जो अपना हुक्मनामा है वो लिखवाया गया है, और ये कह दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन मुशावरत करेगा। इलेक्शन कमीशन रेडी है मुशावरत करने के लिए। आज इम्कान है, उम्मीद है कि सदर मुमलिकत से ये मुशावरत करके हतमी तारीख दे दी जाएगी, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी हतमी मोहर लगाने के बाद अनाउंस कर देगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि मुशावरत के बाद एक जो हतमी फैसला होगा वो दोबारा से जारी करेंगे, जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि इलेक्शन जो है वो किस तारीख को होने हैं। और फिर चूँकि सबके दस्तावेज के ऊपर दस्तखत होंगे तो कोई भी इसमें बाद में नहीं आ पाएगा। तो समात इसके ऊपर अब मजीद कल की जाएगी। जी अच्छा अहमद, तहरीक इंसाफ मरकजी दरख्वास्त गुजार थे इस केस में, तो अब तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या बातें की जा रही हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है? देखें, तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पर वकील थे बैरिस्टर अली ज़फ़र, उनकी जानिब से आज का जो हुक्मनामा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इस हुक्मनामे को एक्सेप्ट किया गया है। और अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।